गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग। उस दिन क्वेश्चंस बने थे, जो 2 क्वेश्चंस किए थे मैंने, फाइंड आउट किया था। हेलो, न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे साथ साथ तो कैसे होएगा ये बताओ। फिर तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। जो 2 मिनट और देख लेते हैं, नहीं आते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये असाइनमेंट अभी तक किसी ने टर्न इन नहीं करी है। बस एक बच्चे ने करी है, विजय ने, बाकी तो किसी ने की ही नहीं है। निधि, पीयूष, राहुल, असाइनमेंट तो सबमिट ही नहीं करी है। बताओ, बस एक विजय ने करी है, बाकी किसी ने करी नहीं है। कब करोगे? जब मैं लिख के नॉट सबमिटेड भेज दूंगी तब करोगे? मैं तो दूसरा असाइनमेंट देने का सोच रही थी। चल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसमें दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ठीक है। कि सबसे फर्स्ट तो जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट वन था कि अगर फर्स्ट वन हमने किसका क्या देखा था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखी थी, प्रूफ किया था इसको। सेकेंड वन हमारा था टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग, एक सेकंड का। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड वन, ये है टाइम रिवर्सल। ये भी शायद हमने किया था, टाइम रिवर्सल किया था हमने। हाँ, टाइम रिवर्सल भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है आपका, टाइम रिवर्सल के बाद हमारा आता है कि अगर हम किसी भी सिग्नल को, ठीक है, टाइम रिवर्सल हमने देख लिया था। टाइम रिवर्सल के बाद आता है कि जैसे क्या कहते हैं, स्केलिंग की प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक सेकंड, स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग। तो आज दो प्रॉपर्टी है जो हम साथ के साथ एग्जाम्पल के साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। इन सबको एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया था, टाइम शिफ्टिंग का, टाइम रिवर्सल का, कि अगर टाइम रिवर्सल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट क्या है, श्रीजू उधर चले जाओ। स्केलिंग प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट क्या है कि इफ x ऑफ z, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n इज x ऑफ z, देन an xn, ठीक है। इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा, a इनवर्स z होगा। ये क्या होगा आपका, a इनवर्स z, ठीक है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट, कि अगर xn का जेड ट्रांसफॉर्म हमारे पास x ऑफ z है, तो an xn का जेड ट्रांसफॉर्म होगा, वो क्या होगा, a इनवर्स z होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, ठीक है, x ऑफ z निकालेंगे।
है ना। x ऑफ z क्या होता है आपका, दिस इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। तो ये क्या हो गया आपका, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x n z रेज की पावर माइनस। अब हम किसका निकाल रहे हैं, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a n x n। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a n x n z रेज की पावर माइनस n। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a माइनस 1 z रेज की पावर माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। हेलो, आई एम ऑडिबल, लिख सकते हैं ना ऐसे। इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, पर यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे +1 है, तो a -1 ले लिया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +an हो जाएगा, और z रेज़ की पावर माइनस। ठीक है, तो xn, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, xn अगर यहाँ पे है तो z ट्रांसफॉर्म क्या है, और z रेज़ की पावर -n है। इसको अगर हम एक टर्म माने, z रेज़ की पावर -n, तो ये क्या है आपका, x ऑफ z से डिफाइन हो रहा है ना। ये किससे डिफाइन हो रहा है, x ऑफ z से डिफाइन हो रहा है। तो अगर यहाँ z की जगह, अब हम इसको हमने क्या किया, इस n के बिटवीन हमने इसको पुट अप कर दिया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसको जब हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, पुट अप करके भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ a इनवर्स z लिख सकते हैं, कि अगर xz जो है वो इसकी z ट्रांसफॉर्म है, तो a z माइनस n, ठीक है, इसकी z ट्रांसफॉर्म क्या होगी, x ऑफ a इनवर्स z होगी आपकी। ठीक है, आप चाहो तो इसको हाँ, चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, पुट अप करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें उतना ज्यादा लंबा लेके नहीं जाना, बस यहाँ से यही हमें डिफाइन करनी। तो ये किसकी जेड ट्रांसफॉर्म, अगर ये किसकी जेड ट्रांसफॉर्म होगी, ए एन एक्स एन की जेड ट्रांसफॉर्म होगी। तो अगर हम टाइम डोमेन में, ये हमारा कौन सा डोमेन है, टाइम डोमेन, टाइम डोमेन, और टाइम डोमेन में अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द एक्सपोनेंट, है ना, जस्ट लाइक एज एक्सपोनेंट। अगर हम x की जगह e रेज की पावर j ओमेगा नॉट n लिख देंगे, है ना, a की जगह, है ना, एक a की जगह e रेज की पावर a j ओमेगा नॉट लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो गया आपका। तो अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल टर्म से x ऑफ z टाइम डोमेन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपकी क्या होती है, टाइम, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होती है, स्केलिंग हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, इसका स्केलिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कहां पर, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम कहां पर, पहला इनवर्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, कि अगर जेड ट्रांसफॉर्म जेड इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो, अगर कोई ऐसा टर्म आता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि ये इसकी जो जेड ट्रांसफॉर्म होगी, उसकी ये जेड ट्रांसफॉर्म होगी। कैसे होगी वो अभी हम कर लेंगे। ठीक है, दूसरा कि हम इसको अप्लाई, डायरेक्टली अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पूरी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, cos ओमेगा नॉट एन यू एन। ठीक है, cos ओमेगा नॉट एन यू एन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन आपका मैं इसी में ऐड अप कर रही हूँ, साइन ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन। ठीक है, और थर्ड है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन cos एच ओमेगा नॉट एन यू एन। ठीक है, और फोर्थ वन है साइन। तो इसमें मैं एक आपको सॉल्व करूंगी, रेस्ट ऑफ आपको क्या करना है, खुद ही सॉल्व करना है। मैं बस इसका सॉल्व करके बताती हूँ, रेस्ट ऑफ टर्म आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, लास्ट की जो 3 है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब cos ओमेगा नॉट एन, cos ओमेगा नॉट एन यू एन,
cos ओमेगा नॉट n को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यस मैम। टर्म क्या आएगा? cos ओमेगा नॉट को एक्सपोनेंट ई के एक्सपोनेंट पावर के टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? मैम e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, नहीं प्लस जे ओमेगा नॉट, जे ओमेगा प्लस प्लस ई रेज की पावर माइनस e जे की ओमेगा पावर माइनस जे नॉट ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाय 2। अपॉन 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे Yes, इसके साथ आपका टर्म क्या है? u ऑफ n। ठीक है, मल्टीप्लाई हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब इसमें आप लीनियर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। आप सिंगल सिंगल निकालो चाहे आप एक साथ निकाल लो, है ना। 1/2 ई रेज की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन u ऑफ n। हम चाहे तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, चाहे हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, un है तो लिमिट आपकी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। कहां से कहां तक चेंज होगी? un है तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक चेंज होगी? मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ डायरेक्टली। un है तो हमारी लिमिट क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? 0 टू इंफिनिटी। ओके, हाँ मैम। 0 टू इंफिनिटी। un यहाँ से रिमूव हो गया। e j ओमेगा नॉट n और z रेज की पावर माइनस 10, यही टर्म आएगा। आप इसको, मैं दोनों मेथड बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड हो गया आपका n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेज की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन जेड रेज की पावर माइनस 10। अब आप इसमें क्या कर सकते हो? पावर सीरीज का फॉर्मूला लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हो गई फर्स्ट मेथड जो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से क्या करते हैं? फाइंड आउट। अब हमें इसमें क्या करना है? अब दूसरा मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं? दूसरा मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं जो अभी हमने किया था कि अगर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें ए एन एक्स एन निकालना है तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स ए इनवर्स जेड, यही होगा। टाइम स्केल कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ए एन की जगह आपका क्या है? ई रेज की पावर जे ओमेगा नॉट एन और एक्सएन की जगह आपका क्या है? u ऑफ n, यही टर्म है ना। तो अब Yes. इसमें एक्सएन क्या हो गया? un। एक्सएन किससे डिफाइन हो रहा है? un से डिफाइन हो रहा है। ओके, Yes. एक्सएन किससे डिफाइन हो रहा है? un से डिफाइन हो रहा है। और un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है? अगर हम u ऑफ n की जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो क्या होगा? 1/1 माइनस जेड इनवर्स, यही होगा। 1/1 माइनस जेड इनवर्स। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। अगर ये आप याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉपर्टीज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आप डायरेक्टली मेथड के थ्रू ही बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है तो कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूएन का मोस्टली जगह किसका यूज होगा? आपका यूएन का यूज होगा। ठीक है, अब Yes, ma'am. हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? ए एन यू एन, ए एन यू ऑफ एन, है ना। तो ए एन यू एन एक्स ए इनवर्स जेड टाइम स्केल करें, मतलब ये जो जेड आपका है, ये जो जेड है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए इनवर्स जेड से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। ए इनवर्स हाँ जेड से रिप्लेस हो जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्टली जेड से रिप्लेस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? इसको अगर हम ए एन यू एन का अगर हम निकालें तो ए एन यू एन क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, लिख दिया क्या मैंने इसको? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ये दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए इसमें ना, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। एक सेकेंड बेटा रुको, एक सेकेंड।
कर तो सही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स है ना, जेड इनवर्स है, यहाँ पे एक्स ए इनवर्स जेड आ रहा था आपका, तो एक्स ए इनवर्स जेड आ रहा है, तो जेड की जगह हमें ये क्या पुट करना है, ए इनवर्स जेड। अब जेड की जगह ए आपका क्या है, यहाँ पे ए क्या है, ई रेज की पावर जे ओमेगा नॉट एन है ना, ए की वैल्यू क्या है आपकी, ई रेज की पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो इस ये क्या होगा आपका, ए जेड इनवर्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ए इनवर्स, ये क्या होगा, ए एन यू एन, ए स्केल किया हुआ है ना, ए इनवर्स जेड। ठीक है, अब ए इनवर्स जेड हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ई रेज की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन इंटू जेड। ठीक है, ये टर्म आ गया आपका। यस। ठीक है, अब सिमिलरली हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, ए एन नेक्स्ट टर्म की। सिमिलरली हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड वन टर्म। सेकेंड वन टर्म आपका क्या है, 1/2 ई रेज की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन है ना। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका, 1/1 माइनस, अब वहां पे ए इनवर्स आ रहा था, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ए जे ओमेगा नॉट एन जेड इनवर्स। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा आपका। तो अब इन दोनों टर्म को आप क्या करो, अब इन दोनों टर्म को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों टर्म को ऐड करके जो जेड ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है, ये इसको अगर हम x2z कह दें और उसको x1z कर दें, तो x1z क्या हो जाएगा, दिस इज x1z प्लस x ऑफ 2z, ये हो जाएगा आपका। अब आप इसमें जो है दोनों वैल्यू पुट कर दो, दोनों वैल्यू पुट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करके हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हो, सेकेंड वन टर्म का निकाल सकते हो, साइन ओमेगा नॉट एन का, यू एन का। ठीक है, आप इसमें एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली, जो हमने ए एन यू एन का निकाला था। ठीक है, ए एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं, 1/1 माइनस ए इनवर्स जेड। आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, ए जेड इनवर्स उल्टा था, ए जेड इनवर्स, ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि हम टाइम शिफ्टिंग ना लगा के, हम जो हम स्केलिंग कर रहे हैं वो स्केल ना करके हम क्या करें, डायरेक्टली हम क्या करें, इसको इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके एड अप करेंगे तो सेम आंसर आएगा दोनों का। हाइपरबोलिक फंक्शन का कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया आपका ई रेज की पावर जे ओमेगा नॉट एन माइनस ई रेज की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाई 2। फाइंड आउट कर लोगे इसको, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन क्या होगा, ई रेज की पावर ओमेगा नॉट एन, अगर कॉस है तो माइनस ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाई 2। और अगर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ई रेज की पावर ओमेगा नॉट माइनस हो जाएगा बस, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ जे टर्म नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये कॉस साइन वाला टर्म लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जे टर्म आएगा। तो आप इस डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, इतनी स्केलिंग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना, हम तीनों मेथड के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है टाइम रिवर्सल के बाद आपका आता है, स्केलिंग के बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन कहाँ होगी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले x, if z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn इज x ऑफ z, then z ट्रांसफॉर्म ऑफ
एन एक्स एन, कि अगर हम टाइम डोमेन में एन से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जेड डी एक्स जेड अपॉन डी जेड। हम ये दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये वाला। अब इसको अगर करेंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो हम डिफरेंशिएशन करें, जो हमारी डिफरेंशिएशन हो वो किसके रिस्पेक्ट में हो, जेड इनवर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगी, जेड इनवर्स। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो जेड के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करनी है, आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर डिफरेंशिएशन करनी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो टाइम डोमेन में हमें क्या करना होगा, एन से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम टाइम डोमेन में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका क्या हो जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएशन। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपको गिवन है xn इज इक्वल टू एन यू ऑफ एन। ठीक है, एग्जाम्पल है xn इज इक्वल टू एन यू ऑफ एन। अब यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यू ऑफ एन का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ, यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाँ बताओ, जल्दी बताओ। 1/1 minus z inverse. 1/1 माइनस जेड इनवर्स, Z inverse. है ना, यही होगा, 1/1 माइनस जेड इनवर्स हो गया। तो अब आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, हमें क्या निकालना है, एन यू एन निकालना है ना, एन यू एन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब यहाँ पे जेड इनवर्स है तो हमें विद रिस्पेक्ट टू जेड में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। या आप इसको कर सकते हो कि जेड अपॉन जेड माइनस वन लिख लो और विद रिस्पेक्ट टू जेड भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर हम इनवर्स के टर्म में लेंगे तो ये क्या होगा, जेड इनवर्स डी 1/1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन डी जेड इनवर्स। ठीक है, और अगर हम z के टर्म में ले रहे हैं तो सिंपल माइनस जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय डी जेड। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन आती है सबको, है ना, डिफरेंशिएशन आती है तो डिफरेंशिएशन अब हाँ, ये क्या हो गया, u अपॉन v के रिस्पेक्ट u बाय v हो गया आपका, दिस इज du अपॉन v Yes, ma'am. विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो मैंने कर दिया तो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले क्या होगा, z माइनस वन आपका कॉमन आ गया, dz वन हो गया आपका, है ना, और माइनस z माइनस वन का निकालेंगे तो क्या होगा, वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, Yes, ma'am. z और z कैंसल आउट हो गया, ये z और ये z कैंसल आउट हो गया, है ना, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका z अपॉन जेड माइनस वन आ जाए, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड इनवर्स करना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेड इनवर्स, कि ये इसका क्या फॉर्मूला, क्या इसका, इससे क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा इसका। ठीक है, ये सेम आएगा। अब जब ब्रेक करोगे इसको तो सेम आएगा। अब इसी में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड क्वेश्चन, ये तो आगे हो गया, xn इज इक्वल टू क्या था, एन यू एन। ठीक है, अब इसी में अगर क्वेश्चन आ जाएगा xn इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू एन, तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब ये एन स्क्वायर यू एन होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन एन यू ऑफ एन। तो मतलब एक z इनवर्स आपका क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, मतलब ये आपका क्या आ गया, अगर हमें इसको हम लिखेंगे तो z इनवर्स, ठीक है, d z इनवर्स और यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म ऑफ n u n। ठीक है, ये हमें नहीं करना कि हम इसको ऐसे सिंपली कर दे कि यहाँ n स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली z माइनस टू कर दें और d स्क्वायर z माइनस टू करके और x ऑफ z लिख दें। ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना,
है ना, क्योंकि ये जो n स्क्वायर हो रहा है ये क्या हो रहा है, एन यू एन का भी डिफ्रेंशिएशन है, तो वो एक z इनवर्स आपका क्या आएगा, इसमें मिसिंग आ जाएगा। फिर समझ में आई बात? हाँ मैम। बाकी के बच्चे, निधि, पारस, अनीश, रंजन, यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। जब भी आप डबल डिफरेंशिएशन करो तो इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द एन यू एन, और फिर इस एन यू एन को हमने एन से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इसको हमें किस तरीके से राइट डाउन करना है, ठीक है, हमें एक साथ ही इसको z-2 और ये करके फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग इसका फाइंड आउट करोगे, xn इज इक्वल टू, एक तो आप फाइंड आउट करोगे n cos ओमेगा नॉट n, n इज un, मैं यहीं पे लिख देती हूँ un, ठीक है। और दूसरा आपका आ गया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते जाना बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका xn इज इक्वल टू n स्क्वायर, और इसको हम लिख लेते हैं n स्क्वायर डेल n लिख लेते हैं, ठीक है, n स्क्वायर डेल n, इसका क्या आएगा? ओके, तो ये होगी आपकी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें टाइम डिफरेंशिएशन करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी 6, टाइम डिफरेंशिएशन। टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्चुअली हमारे, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम डीटीएस यूज करते हैं तो डीटीएस में क्या होता है, डिफरेंस इक्वेशन होता है। डीटीएस में क्या होता है, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन होती है। इसको डीटीएस सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। तो टाइम डिफरेंशिएशन में इसमें क्या होगा कि हम xn माइनस x n माइनस 1 की क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये तो इजीली हो जाएगा, xn है माइनस x n माइनस 1। अब xn की z ट्रांसफॉर्म सबको पता है क्या होती है, x ऑफ z और x ऑफ n माइनस 1, है ना। x ऑफ n माइनस 1 यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगेगी। हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, हाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि x ऑफ n माइनस k की अगर हमें z ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो दिस इज z माइनस k, यहाँ पे माइनस और प्लस कर देती हूँ, माइनस और प्लस, z माइनस k x ऑफ z ये होती है। तो यहाँ पे क्या है, x ऑफ n माइनस 1, तो x ऑफ n माइनस 1 मतलब 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो z माइनस 1 और x ऑफ z। अब दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रॉपर्टी लगा दो, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा, x ऑफ z माइनस z इनवर्स x ऑफ z, दिस वन इज x ऑफ z कॉमन आ गया आपका 1 माइनस z इनवर्स 1। तो अगर टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस इक्वेशन से करेंगे, टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी z ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, 1 माइनस z इनवर्स x ऑफ z, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, दिस इज 7 नंबर, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन में दो प्रॉपर्टीज होगी, एक तो होगा आपका टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, है ना, कि टाइम डोमेन में हम कर रहे हैं, और सेकंड वन आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों डोमेन में कन्वोल्यूशन, तो दोनों ही डोमेन में होगी, ठीक है। तो अगर सबसे फर्स्ट लेते हैं टाइम डोमेन, तो अगर दो सिग्नल है हमारे पास xn, ठीक है, और यहाँ पे x1n ले लेते हैं, और सेकेंड सिग्नल हमारे पास क्या है, x2n, ठीक है। तो अगर हम टाइम डोमेन में टू सिग्नल्स को कन्वॉल्व कर रहे हैं, x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, x1z मल्टीप्लाई बाय x2z, ठीक है, x1z मल्टीप्लाई बाय x2z। एक सेकेंड, ठीक है, x1z मल्टीप्लाई बाय
x2z। तो ये तो हो गई कि अगर हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन करेंगे तो जस्ट क्या आएगा, इसका अपोजिट। कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हैं तो टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। x2z कन्वोल्यूशन ऑफ x1z कन्वोल्यूशन ऑफ x2z। ठीक है। एक्स अगर हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन करेंगे तो टाइम डोमेन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो कन्वोल्यूशन जब हम फाइंड आउट करते हैं कन्वोल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या होता है, x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ समेशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कॉजल सिग्नल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n x1 n माइनस k x2 n। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1n मल्टीप्लाई बाय x2n माइनस के। दोनों में से दिस और दिस, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं है। इसमें क्या होती है कि एक आपकी सिग्नल होती है और दूसरा आपका क्या होता है, एक ये के आएगा बेटा, के। ठीक है। वन सिग्नल होती है जो सेम एज इट इज होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि के, जहाँ पे के एन जो भी है वो हम क्या लेते हैं, डमी वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। ये सारी क्या होती है, डमी वेरिएबल्स होती है। ठीक है। तो ये इसको आप k इज इक्वल टू 0 टू n भी लिख सकते हो। ठीक है। या ये लिमिट आपकी हो सकती है k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, अगर हम कॉजल सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज होती है, कॉजल सिग्नल के लिए। ठीक है। तो अब इसको अगर हम यूज करें, k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x1 n माइनस k x2 k। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म में डायरेक्टली पुट करेंगे और फिर चेंज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट समेशन करेंगे। ठीक है। चेंज द ऑर्डर ऑफ समेशन करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वोल्यूशन। एक आपकी क्या होती है, शिफ्टेड सिग्नल होती है, और एक आपका क्या होता है, सेम सिग्नल होता है, जिसको कि हम आर्बिट्री फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। कन्वोल्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने, सिग्नल एंड सिस्टम में तो पढ़ा होगा हाँ कन्वोल्यूशन। मैम पढ़ा था। हाँ, तो बस वही है, जैसे हम वहां पे निकालते हैं वैसे यहाँ पे भी कन्वोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। अब वहां पे हम क्या करते थे कि सिग्नल को डिफाइन करके फिर हम उसको क्या करते थे, शिफ्ट करते थे, शिफ्ट करके फिर सिग्नल को हम क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे हमें वो नहीं करना। अब मान लो जैसे हमारे पास गिवन है सिग्नल x1n, हमारे पास गिवन है 4 3 2 1, ये एक सिग्नल गिवन है। और x2n हमारे पास गिवन है 1 3 4 1, ये गिवन है। 2 सिग्नल्स हमारे पास गिवन है। अब ये अगर मैंने अप हेड एरो नहीं लगाया तो मतलब ये आपकी क्या है, ऑरिजिन है। ये दोनों लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी क्या है, ऑरिजिन। मतलब n इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3। ये भी सेम सीक्वेंस की है, 0 1 2 3। ठीक है। यहाँ तक जाएगा। तो इसमें हम कन्वोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब टाइम डोमेन में है, टाइम डोमेन में हमें क्या करना है, कन्वोल्यूशन फाइंड आउट, कन्वोल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज यहीं पे साथ के साथ ही बताऊंगी कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो कन्वोल्यूशन अगर हम करेंगे तो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन अगर होती है, यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, x1z मल्टीप्लाई बाई x2z। अब x1n है तो x1n का z ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 3z माइनस 1 प्लस 2z माइनस 2 प्लस z माइनस 3, यही होगा। यस मैम। ओके। ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली यूज किया हुआ है। x2n आपका क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म 1 1 n इज प्लस इक्वल टू 3z। 0, हाँ
1 + 3 z - 1 Z 4 और z Z - minus 2 2 + z - 3 है ना। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। x ये आपका x1z हो गया और ये आपका क्या हो गया x2z। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, x1z x2z मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे फिर इसको इससे, ये सारे टर्म्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टोटल टर्म्स जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, 16 16 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देखना कितने आते हैं टोटल टर्म। फिर वो कुछ ऐड भी हो जाएंगे ना। हाँ ऐड भी होंगे ना टर्म्स, टोटल 16 नहीं आएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस आती है आपकी, वो सीक्वेंस जो सीक्वेंस आएगी ना आपकी, वो आएगी 8 है ना, 8 है तो 7 टर्म्स आएंगे आपके इसमें टोटल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके करोगे ना तो 7 टर्म्स आएंगे, ठीक है। इसको हम निकालते हैं n1 + n2 - 1 फॉर्मूले से, ठीक है। कितने सीक्वेंस होंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, n1 + n2 - 1 से फाइंड आउट करते हैं। तो n1 में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, 4, n2 में भी 4 है, तो 4 + 4 - 1, तो टोटल 7 टर्म्स आएंगे आपके, ठीक है। अगर जैसे आप टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हो, तो टाइम डोमेन में अब कितने सीक्वेंस तक हमें जाना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको हम इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो कन्वोल्यूशन होके जो भी टर्म आएगा उसमें से हर एक टर्म के आगे, अब जैसे मान लो इसका मुझे इनवर्स निकालना है, ये वाला टर्म है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, इनवर्स फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें ये देखो डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। ये क्या है, x0 + x1 z - 1 प्लस ये क्या x2 z - 2 और ये क्या है x3 z - 3, यही है ना। यस मैम। तो x0 की क्या वैल्यू है 4, x1 की क्या वैल्यू है 3, x2 की क्या वैल्यू है 2, x3 की क्या वैल्यू है यहाँ पे 1 है। तो अगर मान लो इस तरह का कोई सीक्वेंस गिवन हो और हमें इनवर्स निकालना हो, तो डायरेक्टली आप इसको क्या करो, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ठीक है। जैसे ही हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, xn निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो xn क्या निकला, x0 4 3 2 और 1, ओके। आप ऐसे भी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब जब हम कन्वोल्यूशन करेंगे तो कन्वोल्यूशन में हमें क्या करना है, टाइम डोमेन में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। किसमें रिप्रेजेंट करना है, टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस सीक्वेंस को फिर से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालनी होगी आपको। तो हम इस सीक्वेंस को इस तरह करके इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। यस मैम। अब इसका कन्वोल्यूशन चेक करने का एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। हम टेबुलर मेथड से क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबुलर मेथड। चलो इसको रहने दो, अभी इसमें ना 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर वो रह जाएगा बीच में। इसमें से 2 बच्चे कौन लेफ्ट हो गए, राहुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, राहुल। ओके मैम। ठीक है, इसमें से 2 बच्चे लेफ्ट हो गए हैं। पहले ही ले लिया था मैम स्क्रीनशॉट मैंने। अच्छा ले लिया था, चलो ठीक है। 14 थे ना, मुझे लगा, ठीक है। कल मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कराऊंगी और टेबुलर फॉर्म में कराने के बाद एक क्वेश्चन जो है मैं आपको कन्वोल्यूशन का टाइम डोमेन में कैसे कन्वोल्यूशन करते हैं वो मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। और असाइनमेंट जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उसको आप लोग सबमिट करो, नहीं तो अगर मेरे पास आएगा असाइनमेंट सबमिटेड नॉट सबमिटेड तो सबके नॉट सबमिटेड हो जाए।